हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये वाला जो मेरा ब्लॉग जा रहा है ना, ये दिवाली वाले दिन का है। तो आप सभी सोचेंगे तो बहुत लेट ब्लॉग जा रहा है। हाँ, हो जाती हैं कुछ प्रॉब्लम है तो हो ही जाता है ऐसा। तो बस मैं सुबह उठ गई थी और उसके बाद अपनी जो कि है रूटीन में लग गई थी, क्योंकि वैसे मैं 4:45 या 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जब फेस्टिवल होता है, कुछ तैयारी वगैरह करनी होती है पूजा की, तो मैं 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है दिवाली, बड़ी वाली दिवाली, और दिन है मंडे। तो आप सभी को सबसे पहले मंडे की और साथ साथ दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि आज मुझे सोमवार है, मंदिर भी जाना है, लेट हो जाऊँगी। तो जैसे मैं नहा के आई, ये बोले मेरे लिए चाय बना दो। तो चलिए सबसे पहले इनके लिए चाय बनाते हैं। और यहाँ पर मेरे भजन चल रहे हैं शिव जी के। तो यहाँ पर मैं इनके और मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को और इनको ना चाय बिना रहा नहीं जाता है। तो बस इनके लिए और मम्मी के लिए बना देती हूँ, मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी। और ना, जब ये ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड करके रख रखा था ना, उस समय तो मेरे को बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब कहते हैं ना, टाइम पर कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर वो नहीं हो पाती है। फिर इतना लेट हो गया था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि इस ब्लॉग को मैं डालूँ। लेकिन मैंने कहा फेस्टिवल का है और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, 1 महीने से इसकी तैयारी में हम लोग लग रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना डालें। तो मैंने कहा चलो एडिट करते हैं और वॉइस ओवर करके आप सभी तक शेयर करते हैं। और ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। तो कहते हैं ना, साथ ही साथ अगर काम होता है तो हो ही जाता है। जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके दूसरे दिन ही एडिट करो, वॉइस ओवर करो, तो हमें याद भी रहता है कि इस वीडियो में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम वॉइस ओवर करते हैं। तो यहाँ पर जब लेट हो गया था तो वॉइस ओवर में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि याद ही नहीं रहता है कि वीडियो में मतलब क्या हमने शूट किया था। तो यहाँ पर मैं किचन में थी, चाय बना रही थी इनके लिए। झाड़ू पोछे का काम मेरा सुबह उठते ही हो जाता है। आज जो कि हमारी ना माता, जो कि कुलदेवी माता पूजती हैं, तो यहाँ पर मैंने मंदिर की, सबसे पहले मैं जाके मंदिर होके आती हूँ सोमवार को, मंदिर के दिन। तो आज दिवाली बहुत ही अच्छे दिन पड़ी थी। तो चलिए पहले मैं मंदिर होके आती हूँ, बाकी के घर के सारे काम मैं बाद में निपटाती हूँ। क्योंकि वैसे भी सोमवार के दिन मेरे को यही लगता है कि पहले मैं अपने मंदिर हो आऊँ, शिव जी को जल चढ़ा के आऊँ, उसके बाद ही मैं अपने दूसरे कामों में लगूँ। तो मैं आ गई थी, बाल मेरे गीले थे तो मैंने कहा इनको फटकार लेती हूँ, क्योंकि ना खाना खाना बनाते हैं तो उसमें गिरेंगे। तो मैंने ये बाल तब तो मैंने ऐसे ही बांध लिए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ मेकअप। मेकअप तो क्या, वो बिंदी, अपना मांग सिंदूर वगैरह, बस मैं रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में। तो यहाँ मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, पालक उबाल के रख लिया था, धनिया वगैरह तैयार करके रख लिए, और आटा अपना लगा के रख लिया था। और उसके बाद अभी मेरी जो कि मंदिर की पूजा नहीं हुई है, रिफाइंड मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ कान्हा जी को मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, राधा रानी जी को इनका कपड़ा मैंने अलग से रख रखा है। और उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में पूजन करने के लिए, क्योंकि जब मैं मंदिर से होके आई थी ना, तब ये और बच्चे पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैं अभी आई थी और मैंने बेल पत्तर भी चढ़ा दिए। यहाँ मंदिर में भगवान जी वगैरह को सबको नहला दिया, दीपक वगैरह जला दी, सारी तैयारी हो गई मेरी। और उसके बाद चलिए मैं चलती, और देखो आज मेरा मंदिर ना कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सामान रखा है, क्योंकि शाम की पूजा के लिए सब सामान ला के रख दिया था, तो चौकी पर रख दिया था, फूल माला वगैरह भी ला के रख दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई सब्जी, उबले आलू की चने डाल के, और पूड़ी निकाल लेती हूँ। पूड़ी सिर्फ मैं अभी इतनी ही निकालूंगी जितना कि हमारी अठावरी होंगी, क्योंकि हमें पूजन में टाइम लगता है ना कुलदेवी की में, तो पहले से पूड़ी तो नहीं सेकते ना, क्योंकि ना कोई खाता नहीं है, गरम ही गरम सेकेंगे। तो बस सिर्फ मैंने उतनी ही पूड़ियाँ सेकी थी जितना हमारी कुलदेवी में पूजेंगी। हमारी चौरना, बेलन और नगरकोट माता पूजती हैं, और हनुमान जी की पूजा होती है, और नगरसेन की। तो बस यही मैंने 8 पूड़ी उनके लिए निकाल ली है। इससे पहले भी आप सभी के साथ मैंने ब्लॉग में शेयर किया था। तो नीचे मंदिर के पास ही हमारी कुलदेवी माता की पूजन हो रही है, तो मैं अठावरी ना इन्हीं के पास लेके आ गई। यहाँ इन्होंने जोत की तैयारी कर ली है तब तक।
और यहाँ पर ना हमारी रेडीमेड थैली आती हैं, तो इसमें सभी माताओं की अलग अलग पुड़िया होती हैं, तो वही चढ़ाती हैं। मैं तैयारी इनको पुड़िया खोल खोल के देती जा रही हूँ और बतासों में ना लौंग लगा के देती जा रही हूँ। इससे पहले भी कई ब्लॉगों में आपको मैंने कुल देवी की जो कि पूजा शेयर की है, जो कि हमारे दिवाली पर और होली पे ज़रूर होती है। तो यहाँ पर ये पूजा करते जा रहे थे। यहाँ मेरी देवरानी है, मम्मी हैं और बच्चे वगैरह सभी बैठे हुए हैं। तो साथ मिलके हम अपनी कुलदेवी माता की पूजन कर रहे हैं। सुबह हमारी पूजन ना ऐसी होती है। उसके बाद सबको खाना खिला दिया था, फिर मैंने गर्मा गर्म सेकी पूड़ियाँ और देवरानी और मैंने साथ मिलके खाया था खाना। तो छोटी देवरानी के भी बच्चे आ गए थे और ये छोटी वाली गुड़िया भी है। तो बस हमारा जो आज मैंने शूट किया था, शेयर किया था, मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बहुत लेट हो गया था इसलिए मन भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर फिर ढोल वाले आ गए थे, तो इनको इनाम देते हैं। हमारे यहाँ ना ऐसे आते हैं, वहाँ पर भी आते थे, होली दिवाली इनको इनाम दिया जाता है। यहाँ पर चिन्नू लग रहे थे दरवाजे पर माला वगैरह लगाने के लिए। तो माला वगैरह का काम इन्हीं का रहता है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी साफ़ कर ली है शाम की तैयारी के लिए। और ये कपड़ा ना मैंने ला के रख रखा था काफ़ी टाइम से। सोच रही थी कि चौकी का कवर बनाऊंगी। पुराना वाला कवर था ना, जो कि मेरा दीपक से ना होल हो गया था, जल गया था। तो कहते हैं जला हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, तो वो मैंने हटा दिया था। और ये मैंने काफ़ी दिन से ला के रख रखा था, लेकिन ना टाइम ही नहीं मिला था। तो फाइनली आज मैंने ये चौकी का कवर भी रेडी कर दिया। यहाँ पर मम्मी के लिए लाई थी नई साड़ी, तो उस पर मैंने वो साइड से सिल दी। दीपक रख दिए थे पानी में, तो वो भी मैंने निकाल दिए, क्योंकि ना इन दीपकों को अगर 2-4 घंटे पहले पानी में रख दो और फिर उसके बाद निकालो तो ये तेल को ना ज़्यादा सोखते नहीं है। यहाँ पर शाम का तो क्या दिन ही का टाइम था, तो मैंने सब में झाड़ू लगा दिया है, आंगन वगैरह धुल दिया। और उसके बाद ना नीचे आ गई थी मैं, और इसको सब फटकार देती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह बैठे थे सब, तो मैसी कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल वगैरह सब सेट कर दी थी, सोफ़ा सेट वगैरह सेट कर दिया था। और नीचे भी मैंने झाड़ू लगा दिया, आंगन में धुल दिया था, और ऊपर भी जाके मैंने मोप वगैरह मार दिया था। तो ये तो मेरी हो गई थी सारी तैयारी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार एक ऐसा होता है ना, एक तो 1 महीने पहले लगे रहो, और उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, चाहे 3 बजे भी उठ जाओ, 4 बजे भी उठ जाओ, तो टाइम कम ही पड़ता है। यहाँ फाउंटेन देखो कितना अच्छा लग रहा है, और पानी की कलकल भी इसमें से ना काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर का लगा दिया है इतना ऊँचा, क्योंकि यहाँ पर ही हम रखेंगे अपनी लक्ष्मी माता की चौकी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है साफ़, और बाहर तक पोछा लगा दिया था। लेकिन जो बाहर पोछा लगाया है ना, वो पोछे का कपड़ा दूसरा था और मंदिर वाला दूसरा था। यहाँ मैंने रंगोली की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि सारा काम मेरे ही ऊपर आ जाता है ना, तो बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हर साल एक रंगोली तो यहाँ बनाती हूँ और अंदर बना देती हूँ। तो ना क्लीनिंग तो काफ़ी अच्छी तरह से हो गई थी, मन की सी जैसी। लेकिन ना जो कि डेकोरेशन थोड़ी रह ही गई थी दिवाली तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी रंगोली हो गई थी। दोनों यहाँ चांदी के सिक्के थे, और ये चिड़िया चिरवटा जो कि मेरी भाभी ने दिए थे। चांदी की जो भी चीज़ें थी वो मैंने पेस्ट से, मतलब कोलगेट से अच्छे से साफ़ कर दिए। और ये मंदिर के बर्तन भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ। उधर ऊपर आके मैंने किचन में रख दिए खीर बनाने के लिए, लक्ष्मी माता के भोग लगाने के लिए। तो खीर से ना कहते हैं लक्ष्मी माता का प्रिय भोग खीर है, तो मैंने यहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए खीर लक्ष्मी माता जी का प्रिय भोग खीर बनी, लक्ष्मी माता जी का प्रिय भोग। जब खीर बन गई तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और नीचे मैंने कान्हा जी को स्नान कराया, क्योंकि मुझे पंचामृत से कान्हा जी और लक्ष्मी गणेश जी हैं उनका स्नान कराना है। क्योंकि कहते हैं कि धातु के अगर कोई मूर्ति आपके यहाँ होती हैं तो फेस्टिवल पे ना ज़रूर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो ये मेरी हेल्प करते जा रहे थे, और मैं ना ठाकुर जी को और लक्ष्मी गणेश जी को अच्छे से पहले मैंने सादा पानी से नहलाया, फिर उसके बाद पंचामृत से नहलाया, फिर गंगा जल वगैरह से, और कई बार ना साफ पानी से नहला दिया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा दिया था। उसके बाद अपने लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको भी मैं स्नान करा देती हूँ।
तो मैं ना इसी प्रकार से अपनी लक्ष्मी गणेश जी को साफ करके और चौकी पर इन्हीं को बैठालती हूँ, इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी पंचामृत था वो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया, वो हम प्रसाद के रूप में बांट लेंगे। और उसके बाद ना इनको मैंने कई बार अच्छे पानी से साफ़ कराए, जैसे कि कहीं से ये मिठास नहीं रह जाए, चिपकनापन। तो उसके बाद मैंने कपड़े से पोंछ दिया और चौकी पर इनको मैंने अभी इस प्रकार से रेडी कराए। और उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का पूजा है तो हम भी लक्ष्मी का ही रूप माने जाते हैं, तो पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी माता की पूरी चौकी लगाने के लिए। केवल उस समय तो मैं पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र वगैरह पहना के चली गई। ये लेके आई थी कमल का फूल, हर साल लेके आते हैं। ये चांदी का नोट है और जितनी भी चीज़ें थी हमारी चांदी के सिक्के वगैरह, सोने वगैरह का, वो मैंने लक्ष्मी माता को रख दिया। यहाँ लक्ष्मी माता का पूजन का हो गया है टाइम, तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आरती। माता की पार्वती माथे त्रिशूल सोहे मुझसे की सवारी, पांडे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता पार्वती सीता अंदन को आँख देख कोई सफल सेवारी, दीनन मुस्कुरारी, कामना को पूर्ण करो जगी बलिहारी, फल जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। महादेवा बोलो गणेश भगवान जैसे जय पाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूपणी। तो यहाँ पर ना हमने लक्ष्मी गणेश जी की आरती करी और आज सोमवार था तो शिव जी की भी आरती करी और ठाकुर जी और दुर्गा माता वगैरह की सबकी हमने की थी आरती। और उसके बाद हमने जो पूजन वगैरह है वो सब किया और यहाँ पर बच्चों ने भी आरती की थी। और उसके बाद जो हमारा मंदिर है उसमें भी मैंने, मेरे मंदिर में भगवान जी बैठे हुए थे वो उनकी भी आरती की। उसके बाद मैंने सब जगह जो कि है आरती को करा देते पूरे घर में। तो बस इसी प्रकार से हमारी लक्ष्मी माता की पूजन हुई थी। और बस थोड़ा अफसोस ये रह गया था कि मेरा घर जो कि मन कैसा डेकोरेशन नहीं हो पाया था। उसके बाद थोड़ा सा घी मैंने और चढ़ा दिया था, दीपक अच्छे टाइम तक थोड़ा जलता रहे। उसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे, मेरी देवरानी के बच्चे आ गए थे उनके साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचाए थे, दिए वगैरह इनके साथ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो कि दीपक हैं वो मैंने जला दिए थे सब जगह पर, घर में जलाए आई थी। ये अंदर रंगोली बनाई थी और बाहर भी बनाई थी, तो यहाँ पर भी मैंने जला दिए। और पूरे घर में मैं जो कि है दीपक लगाए आई थी। ऊपर गई वहाँ पर भी लगा के आई, कमरे में कहते हैं पानी के पास दीपक ज़रूर रखना चाहिए, रसोई में, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम वगैरह में, मतलब घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं खाली रहना चाहिए जहाँ पर रोशनी ना हो। तो पूरे घर में मैंने दीपक जला दिए थे, रोशनी से ना इतना झिलमिल झिलमिल जगमगा रहा था पूरा घर। यहाँ पर मैं नीचे भी आ गई थी और मैंने नीचे भी दीपक जला दिए थे। और अपने जो कि सीढ़ियों पर है यहाँ पर भी मेरी डेकोरेशन रह गई थी। हर बार ना थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं गई थी अपनी देवरानी की बेटी के साथ मंदिर दीपक जलाने के लिए भोले बाबा के यहाँ। फिर लौट के आई मैंने तो अपने दरवाजे पे स्वास्तिक लगाया, जो भी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने आरती करी और पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी है उसका भी पूजन किया। कहते हैं ये भी घर का एक मेंबर ही होती है, तो मैंने गाड़ी का पूजन करा। और हमारे गाड़ी के अंदर हैं गणपति बाबा बैठे हुए हैं, उनका भी मैंने पूजन करा था। तो हमारी जो कि दिवाली है कुछ इसी तरह से रही थी, इसी प्रकार से। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लिया हमने। तो हमारा आज का त्यौहार दिवाली का ऐसा ही रहा था। आप सभी को कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर ही बताना। उसके बाद हमने सबको मिठाई सेलिब्रेट की, बच्चों ने जो कि है आतिशबाजी पटाखे वगैरह चलाई थी और मैं अपनी ये देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मेरी देवरानी मम्मी के साथ थोड़ा सा हमने किया एंजॉय, सेलिब्रेट किया। तो ये था आज का हमारा दिवाली का व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। एक और ले लो जल्दी से। सही आ रहे ना, सब आएंगे। अबे तो पागल है क्या?